बच्चों आज हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों की। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन के जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, पहले हम ऐसे मेथड्स देखेंगे जिनसे एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड देखते हैं हम। पहला मेथड देखेंगे हम कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। कार्बनिक अम्लों के जो कैल्शियम लवण होते हैं उनका शुष्क आसवन कर दें तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन सकता है या कीटोन बन सकता है। कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से कैल्शियम लवण, एल्कोनोइक अम्ल जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल हैं, उनके कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन कर दें, यानी बिना पानी के उसको क्या करते हैं हम? गर्म करते हैं, आसवन करते हैं उसका, तो बन जाते हैं क्या? एल्डिहाइड और कीटोन। कैल्शियम देखो जैसे ये है HCOOH, क्या है ये? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? ठीक है, HCOOH, ये भी कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल से H+ बाहर निकल जाए तो ये बन जाता है क्या? फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। और कैल्शियम क्या होता है? Ca2+, ये कैल्शियम आयन है। तो जब कैल्शियम लवण बनेगा तो ये इससे भी बॉन्ड बना लेगा और इससे भी बॉन्ड। समझ में आ गई बात? तो ये होगा कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बन गया ये? कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम साल्ट हो गया किसका? फॉर्मिक एसिड का। इसको बोलेंगे अपन क्या? कैल्शियम फॉर्मेट। अब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं, शुष्क आसवन करते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड कहाँ से टूट जाएगा? ये टूट जाएगा। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा CaCOOO, यानी CaCO3। क्या? CaCO कितने हैं? 3, तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया? ये H कार्बन पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? और इधर भी क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना? तो कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया तो क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट से क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे बना? समझ में आ गई बात? अगर इसके अलावा हम दूसरा साल्ट लें, ये तो फॉर्मिक अम्ल का था, साल्ट था, जैसे एसिटिक अम्ल का ले लें हम, एसिटिक एसिड का साल्ट ले लें, तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH3CO और यहाँ पर CH3CO और यहाँ पर Ca। मैं इसे क्यों लिखता हूँ? ये लिखने का तरीका मैं इसलिए बताता हूँ कि एग्जाम में तुम लिखना सीख जाओ। इसको कैसे लिखोगे? इनको लिखने में क्या अपन याद तो कर लेते हैं, कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन करते हैं, कैल बन जाएगा कोई भी, लेकिन अब इनको फॉर्मूले को लिखना आना चाहिए अपन को। ठीक है, इसका क्या किया हमने? शुष्क आसवन गरम कर दिया इसको। तो अब इसमें बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से। क्या बाहर निकल जाएगा? CaCOOO, CaCO3। ठीक, क्या बन गया? क्या बन गया?
CO, इधर क्या है CH3, इधर भी क्या है CH3। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन, यानी कीटोन बन गया। देखो फॉर्मेल्डिहाइड बना फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम साल्ट से, तो क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा एसिड, फॉर्मिक अम्ल के अलावा कोई भी दूसरा एसिड का अगर कैल्शियम साल्ट लेंगे हम, तो क्या बनेगा, हमेशा कीटोन बनेगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट है तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी दूसरे एसिड का कैल्शियम साल्ट लेंगे, कैल्शियम लवण लेंगे, तो क्या बनेगा, कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा हमेशा, ठीक है। अगर हम दोनों का क्या ले लें, दोनों का मिक्सचर ले लें, एक तो ले लें फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट, और एक ले लें किसी दूसरे एसिड का कैल्शियम साल्ट, और फिर दोनों को एक साथ गर्म करें तो क्या होगा, देखो। एक तो ले लेते हैं फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम साल्ट, और एक लेते हैं हम फॉर्मिक अम्ल के अलावा किसी दूसरे अम्ल का कैल्शियम साल्ट। मैंने यहां ले लिया R, कोई भी एसिड हो सकता है। और इनका कर दिया शुष्क आस्वद, ठीक है। अब देखो कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड और यहां से। CaCO3 बाहर निकालना है तुमको, तो ध्यान रखेंगे, ठीक। इधर से भी CaCO3 बाहर निकाल देंगे, एक बॉन्ड यहां से तोड़ दो, एक बॉन्ड कहां से टूट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो देखो ये क्या बन जाएगा, HCO, क्या जुड़ जाएगा इस पर, RCOH। इसी तरह यहाँ पर ये H कहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOH, कितने, 2। क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर यहाँ CH3 लेते अपन, एसिटिक एसिड का कैल्शियम साल्ट होता, तो कौन सा एल्डिहाइड होता है, ये यहाँ CH3 आ जाता, तो कौन सा एल्डिहाइड होता है, ये एसिटैल्डिहाइड। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखेंगे, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लेंगे तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरा एल्डिहाइड अगर हमें बनाना है, तो फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट और दूसरे किसी एसिड का कैल्शियम साल्ट लेकर के दोनों का मिश्रण बनाएंगे और फिर गर्म करेंगे तो बन जाएगा कोई दूसरा एल्डिहाइड। अगर कीटोन बनाना है तो फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम साल्ट को न लेकर के किसी दूसरे एसिड का कैल्शियम साल्ट ले लो तो क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। ये सरल सी विधि है, सरल सा मेथड है कीटोन और एल्डिहाइड बनाने का। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड देखेंगे, ओजोनीकरण करेंगे, किसका, एल्कीन का। एल्कीन के ओजोनीकरण से, ओजोनाइजेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ओजोनीकरण से, ओजोनाइजेशन ऑफ एल्कीन। देखो कैसे होगा, इसमें क्या करेंगे हम, कोई भी एल्कीन लेंगे और एल्कीन की ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे। एल्कीन की ओजोन से रिएक्शन होती है तो बनता है ओजोनाइड। क्या बनेगा, ओजोनाइड। कैसे, जैसे ये वाला एल्कीन ले लें हम, एथीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी किससे रिएक्शन करवाई, ओजोन से। ओजोन क्या है, O3। जब रिएक्शन होगी तो ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड कैसे बनता है, CH2
CH2, 3 ओजोन का मतलब 3 ऑक्सीजन परमाणु है ना, ये 3 ऑक्सीजन परमाणु इस तरह बॉन्ड बनाएंगे एल्कीन के साथ। ये डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा बीच में से, और 3 ओजोन देखो इस तरह जुड़ गए, ठीक है, इस तरह हो जाता है ओजोनीकरण। और ये जो बन गया इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बन गया ये? ओजोनाइड। ये ओजोनाइड होता है। एथीन है तो एथीन का ओजोनाइड हो गया ये। अब इस ओजोनाइड का कर देंगे हम क्या? अपघटन। इसको तोड़ेंगे बीच में से, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे। जल अपघटन करने के लिए H2O के साथ काम मिलेंगे किसको? जिंक को, Zn को। देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा और एक बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड टूट गया। क्या बन गया? CH2O। 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 CH2O का मतलब क्या है? CH2O का मतलब क्या होता है? CH2O का मतलब इस तरह लिख सकते हैं, कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। यही तो है CH2O। क्या बन गया ये? फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, तो इस तरह बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बाहर निकल जाए किसके रूप में? ZnO के रूप में। किसके रूप में बाहर निकल जाएगा? ZnO के रूप, ठीक है। ये ध्यान देना। देखो अगर यहाँ हम Zn नहीं मिलाएंगे, Zn का क्या यूज है यहाँ पर? Zn क्या करता है? देखो होता क्या है इसमें, ये ऑक्सीजन जल से रिएक्शन करेगा, H2O से रिएक्शन करेगा, बना लेगा H2O2। किसमें बदल जाएगा ये? H2O2। अगर खाली वाटर ले, अपन केवल H2O लें और Zn नहीं डालें तो क्या होगा? H2O इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2O2। यानी यहाँ क्या बनेगा? H2O2। क्या बनेगा? H2O2। और H2O2 जो है ना, वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है ये? ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका क्या कर देगा? वो ऑक्सीडेशन कर देगा। क्या कर देगा इसका? ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण तो सरलता से हो जाता है। ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए यहां पर हमने क्या मिलाया? Zn। Zn क्या करता है? H2O2 नहीं बनने देता। अगर H2O2 बनता है ना, तो उससे रिएक्शन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा वापस? ये H2O प्लस ZnO में। समझ में आ गई बात? तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं यहाँ पर कि इस रिएक्शन में Zn क्यों डाला गया है। अगर Zn नहीं डालें तो क्या होगा? Zn नहीं डालेंगे तो क्या होगा? समझ में आ गया? ये जो एल्डिहाइड बनता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन Zn डालने से ये H2O2 को वापस किस में तोड़ देगा? H2O में, और इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। क्लियर हो गई बात? अगर हम कोई दूसरा एल्कीन लें, रिएक्शन समझ में आ गई सबको? कोई दूसरा एल्कीन लो, जैसे ये वाला एल्कीन ले, RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस ओजोन। क्या होगा? क्या बनेगा पहले? ओजोनाइड। क्या बन जाएगा? ओजोनाइड। RCH CHR, यहाँ क्या आ गया? O। यहाँ पर क्या आ गया? O। इनके बीच में बॉन्ड OO। Zn प्लस H2O, यही होगा। क्या होगा? बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? और क्या बन जाएगा? RCHO। क्या बन जाएगा? RCHO। क्या बन गया?
एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड। इस तरह एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आ गई बात? और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा ZnO के रूप में। तो इस तरह हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इस एल्कीन का यूज करेंगे तब। देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो डिपेंड करेगा हम एल्कीन कौन सा काम में ले रहे हैं। जैसा एल्कीन काम में लोगे वैसा ही प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलेगा। समझ में आ गई दोनों रिएक्शन? कोई दिक्कत नहीं है, अभी और अच्छी समझ में आ जाएंगी। दूसरा कीटोन बनाना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमने एल्डिहाइड बनाया, एक फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, कीटोन कैसे बनाएंगे हम? कीटोन बनाने के लिए हम इस एल्कीन को यूज में लेंगे। कौन सी एल्कीन को? ये वाली एल्कीन को। ठीक है, ये कोई एल्कीन है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई किससे? ओजोन से। क्या बनेगा? ओजोनाइड। यही होगा, ये ओजोनाइड बन जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम? अपघटन कर देंगे। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? अब देखो क्या बन जाएगा? RCOR। RCOR क्या बन गया? कीटोन। क्या बन गया? कीटोन बन गया। कीटोन बन गया। कीटोन समझ में आ गई अभिक्रिया? तो इस तरह एल्कीन का ओजोनीकरण करते हैं तो बन जाता है एल्डिहाइड भी और कीटोन। अब देखो इस अभिक्रिया को देखो, बिल्कुल सरल अभिक्रिया है। यहाँ और यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखो केवल तुम। इसी तरह इसमें देखो, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें? डायरेक्ट देखो उसको और इसको, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या दिखाई दे रहा है? इसमें RCH, CH के क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। देखो दोनों को, अगर हम इस बॉन्ड को तो बीच में से तोड़ दें और इधर क्या जोड़ दें? इधर क्या जोड़ दें? क्या बन गया? RCHO। क्या बन गया? RCHO बन गया। वही बन गया, नहीं बन रहा? हो क्या रहा है इस रिएक्शन में? यहां से ये बॉन्ड टूट रहा है। डायरेक्ट अपन देखें तो ये डबल बॉन्ड तो टूट गया, ये दो अलग अलग टुकड़े हो गए। इधर भी एक ऑक्सीजन जुड़ गया, इधर भी एक ऑक्सीजन जुड़ गया, और क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह यहां देखो, इसमें क्या हो रहा है? यहां से बॉन्ड टूटा है, इधर क्या जुड़ा है? इधर क्या जुड़ा है? देखो RCOR बन गया कीटोन। यही हो रहा है, यही हो रहा है ना। अगर हम देखें इनडायरेक्टली तो यही हो रहा है, डबल बॉन्ड तो टूट रहा है, डबल बॉन्ड तो टूट रहा है और दोनों तरफ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को देखें, समझ में आ गई बात? तो इस तरह एल्कीन का ओजोनोलाइजेशन कर दें हम तो बन जाता है एल्डिहाइड और कीटोन। अब हम कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी कि कौन सा एल्डिहाइड बनाना है, कौन सा कीटोन बनाना है, और उसके लिए कौन सी एल्कीन को यूज में लेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि एसिटैल्डिहाइड बनाओ। क्या बनाओ? एसिटैल्डिहाइड। एक एल्कीन है, उसका ओजोनोलाइजिस किया हमने, उसका ओजोनीकरण किया हमने, तो एसिटैल्डिहाइड बना। उस एल्कीन का नाम भी बताओ और उसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखो। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो हमने बनाना है क्या? एसिटैल्डिहाइड, और उसका सूत्र हमें पता है, ये बनाना है। और किससे बनाना है? एल्कीन से बनाना है, और उसका ओजोनोलाइसिस करना है अपन को। ओजोनीकरण करना है उसका। क्या करना है हमको? उसका ओजोनीकरण करना है, ओजोनाइजेशन करना है उसका। तो हम यहीं से देख लेंगे भाई, यहाँ से देखेंगे अपन इसको कि अब इसको उल्टा देखो तुम। मैंने क्या कहा था कि जब बनेगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इधर एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, इधर एक
ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब इसको उल्टा देखो, वापस एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, हटा दो और कार्बन कार्बन के बीच क्या बना दो, डबल बॉन्ड, यानी ये वाला एल्कीन होगा CH3CH, ऑक्सीजन हटा दिया और केवल एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। इसका मतलब कौन सा है, इधर भी क्या होगा, CH3CH, यही तो होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो वो बन जाएगा नहीं बन जाएगा। वही इसको तोड़ दो, इधर क्या जोड़ दो, इधर क्या जोड़ दो, वही प्रोडक्ट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड से हमें एसिटाल्डिहाइड बनाना है किसी एल्कीन से, तो उस एल्कीन का नाम होगा ये, कौन सी एल्कीन है ये, ब्यूटटूइन। ब्यूटटूइन को यूज में लेकर के हम क्या बना सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड। समझ में आ गई सबको, ये इस तरह तो हो जाएगा इसका क्या, ओजोनीकरण, ओजोनाइड बन जाएगा। और फिर इसका आप गठन कर देंगे Zn+H2O से, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO, CH3CH। बन गया नहीं बन गया, बन गया नहीं बन गया, कोई दिक्कत है, बस ठीक है। आप देखो इसमें हम तुरंत बता देंगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन से। मान लीजिए इस एल्कीन का एग्जाम में आ जाए कि इस एल्कीन का ओजोनीकरण करना है, इस एल्कीन का ओजोनीकरण करना है, तो प्रोडक्ट बताओ। एक ही स्टेप पे करें हम रिएक्शन, बना देंगे प्रोडक्ट है, सरल सी बात है। क्या करोगे, इधर क्या प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा, क्या है ये, इसी तरह ये भी किस बदल जाएगा, CH3COCH, तो एसीटोन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है कि ये वाले प्रोडक्ट बनाने हमको, एक तो बनाना है प्रोपेनल और एक बनाना है एसीटोन, वही उस एल्कीन का नाम बताइए जिसका ओजोनीकरण करने से हमें प्रोपेनल भी प्राप्त हो जाए और एसीटोन भी प्राप्त हो जाए। तो बताओ कौन सी एल्कीन आएगी, यहां क्या आएगा, क्या आएगा, CH3CH2CH और डबल बॉन्ड और C, इधर CH3 और इधर CH3। समझ में आ गई ना बात। एल्कीन बतानी हमें, तो यहां से ऑक्सीजन को हटा दो, यहां से ऑक्सीजन को हटा दो और दोनों के बीच में क्या बना दो, तो इस एल्कीन का यूज करेंगे, इस एल्कीन का ओजोनीकरण करेंगे तो बन जाएगा क्या, ये वाला एल्डिहाइड और ये वाला कीट बन जाएगा क्या। तो ओजोनीकरण समझ में आ गया सबको। तो एल्कीन का ओजोनीकरण करते हैं तो बन जाते हैं एल्डिहाइड भी और कीटोन। कैसे करते हैं, क्लियर, ठीक है। एल्काइन के जल योजन से, एल्काइन के जल योजन से, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का क्या करेंगे अपन, हाइड्रेशन। एल्काइन का हाइड्रेशन करें हम, ये वाला एल्काइन ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम इसका, एथाइन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किससे, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, यानी इसमें वाटर H2O का क्या होगा,
योग होगा, डाइल्यूट H2SO4, और मर्क्यूरिक सल्फेट का यूज करेंगे HgSO4। ठीक है, इनसे रिएक्शन होगी। इनसे रिएक्शन का मतलब जल से रिएक्शन होगी, वाटर से रिएक्शन होगी, डाइल्यूट में पानी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं बाई इलेक्ट्रॉन। इस पर क्या है, इस पर क्या है, H प्लस कहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, CH पर क्या आ जाएगा, OH। ये तो प्रोडक्ट बनेगा, ये बन जाएगा ना। OH तो आ गया इस कार्बन पर और H प्लस आ गया इस कार्बन पर। ये जो बन गया है, ये अनस्टेबल होता है, ये अस्थाई होता है। कैसा होता है, ये अस्थाई है, अनस्टेबल है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो इस पर तो आ गया माइनस और इस पर आ गया प्लस, यानी ये H कहाँ पर आ जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा, CH3। किस में बदल जाएगा, CH3, और ये CHO। ये डबल बॉन्ड तो खत्म हो ही जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और क्या आ गया, CHO या C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो C डबल बॉन्ड OH या डायरेक्ट CHO। क्या बन गया, क्या बन गया, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है ये, एसीटैल्डी। इस तरह एसीटैल्डिहाइड बन जाएगा। एथाइन से क्या बना, एस्टैल्डिहाइड। एथाइन का जब हाइड्रेशन करवाया डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 से, तो बना ये प्रोडक्ट जो अनस्टेबल है, और ये रीअरेंजमेंट होकर के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड। अगर हमें कीटोन बनाना है तो इसके अलावा कोई दूसरा एथाइन, एथाइन के अलावा कोई दूसरा एल्काइन ले लें हम, एथाइन के अलावा कोई दूसरा एल्काइन लें, जैसे ये वाला ले लें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या है ये, प्रोपाइन। क्या है, प्रोपाइन प्लस HOH, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4। ठीक है, होगा क्या, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे या इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, इसमें तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते, दोनों समान है, सिमेट्रिकल था। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ नहीं जा सकते, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे, इससे दूर जाएंगे, क्योंकि ये एल्किल है, और एल्किल जो है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित। क्या करता है, एल्कीन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट होता है ना इसका, तो इलेक्ट्रॉनों को इधर नहीं आने देगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर। ये तो इन्हीं जो है उनको ही धक्का मार रहा है, तो इनको कैसे आने देगा इधर, तो ये इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखेंगे, एल्किल ग्रुप जिधर जुड़ा हुआ है ना, उससे अपोजिट साइड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इधर इलेक्ट्रॉन आए तो इस पर क्या आया, माइनस, इस पर क्या आया, प्लस, यानी ये H तो कहाँ पर आएगा और OH कहाँ पर आएगा, तो यहाँ तो आ गया OH और यहाँ आ गया CH2। समझ में आ गई बात। ये भी क्या है, अनस्टेबल है, अस्थाई है। अब इसका भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये अब देखो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, देखो पहले ये इलेक्ट्रॉन तो आएंगे यहां पर, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इनको इधर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। जब ये इधर आएंगे तो ये इधर जाएंगे, तो इस पर क्या आ गया, माइनस, इस पर क्या है, प्लस, तो ये कहां पर आ जाएगा, तो क्या बन गया, देखो CH3C, यहां क्या आ गया,
और यहाँ क्या बन गया, क्या नाम है इसका, एसीटोन। बन गया कीटोन, बन गया ना। अगर प्रोपाइन का हमने क्या करवाया, हाइड्रेशन, प्रोपाइन का जलयोजन करवाया तो क्या बना, कीटोन, एसीटोन बना। और एथाइन से बना एसिटाल्डिहाइड। क्लियर, समझ में आ गई रिएक्शन, कोई दिक्कत है क्या? इस तरह किसी भी एल्काइन को यूज में ले सकते हैं। रिएक्शन कैसी होगी समझ में आई गई सबको, करो। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। सिंपल मेथड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बताया मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम सभी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्मेशन कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन किया था, उससे हमने फिनोल का भी फॉर्मेशन किया था नहीं किया था। अब हम एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन भी करेंगे इसी मेथड से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखो इसमें RMgX ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ आते हैं, हमेशा, ठीक है। अब इससे हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड्स। HCN को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, कैसे? यहां काम में लेते हैं हम HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएंगे, नाइट्रोजन के पास आएंगे, नहीं आएंगे? कार्बन नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास जाएंगे। अब ये R कहाँ पर आएगा, कार्बन पर, क्योंकि R पर माइनस है, कार्बन पर प्लस है। और ये Mg कहाँ पर आ जाएगा, तो Hc, यहाँ पर कौन आ गया, R, डबल बॉन्ड N, Mgx, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसका क्या करवा देंगे हम, हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, जल अपघटन करवा देंगे, ठीक है। इसका जल अपघटन करवाएंगे। मैंने पहले बताया था कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड है तो अपघटन होने से क्या बनता है, क्या बनता है, ये ऑक्सीजन किधर की तरफ आएगा, इधर। ऑक्सीजन किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है ना। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, कभी भी ध्यान रखना, तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा। इधर क्या जोड़ना है हमें, ऑक्सीजन, क्या जोड़ना है इधर, ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HC, C पर क्या आ गया, O, इधर क्या आ गया, R, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, यही बनेगा। क्या बन गया ये, एल्डिहाइड, क्या बन गया, समझ में आ गई बात, आ गई नहीं आ गई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे, ये प्रोडक्ट बना, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर हम R की जगह CH3, अब यहाँ एल्किल ग्रुप का बदल जाएगा तो एल्डिहाइड हमें, अगर वो कहे कि एसिटाल्डिहाइड बनाओ, तो एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए हम कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, CH3Mgx। कौन सा ले लेंगे, CH3Mgx की जगह कुछ भी ले लो, प्लस HCN, बना देंगे आसानी से। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन पर, और H पहले से ही है, H, डबल बॉन्ड N, Mg
एक्स, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, क्या हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3COH, क्या बन गया, एसीटैल्डिहाइड, क्या बन गया, एसीटैल्डिहाइड। समझ गए। अगर हमें कीटोन बनाना है, क्या बनाना है, कीटोन, तो कीटोन बनाने के लिए हमें करना क्या है, इस H की जगह क्या जोड़ना है, एल्किल। वो ये H की जगह एल्किल आ जाए तो कीटोन बन ही जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, वो H की जगह R ही तो करना है यहाँ पर। और ये H है किसका, HCN का, वो H किसका है, HCN का ही तो है, तो इस H को किस में बदल दो, R में, RC डबल बॉन्ड N, ये क्या है, एल्किल साइनाइड, क्या है ये, एल्किल साइनाइड। ठीक, अगर एल्किल साइनाइड के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं यहाँ पर, CH3MgBr, तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा, CH3C, R पहले से ही है, डबल बॉन्ड NMgX, X की जगह क्या है यहाँ पर, Br, तो Br, क्या करवा देंगे, इसका जल अपघटन, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3C, R है और यहाँ पर कौन आ गया, O, क्या बन गया, कीटोन, क्या बन गया, समझ में आ गई ना बात। अगर हाइड्रोजन साइनाइड के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं तो बनता है एल्डिहाइड, और एल्किल साइनाइड के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे बनता है कीटोन, बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो है ही RMgX प्लस, जैसे हम एस्टर का यूज लेते हैं, एस्टर लेते हैं पहले, फॉर्मिक एसिड का एस्टर, फॉर्मिक एसिड पता ही है सबको, HCOOH, एस्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, R, यही तो होगा, HCOOR, ये फॉर्मिक एसिड का एस्टर है, किसका एस्टर है ये, फॉर्मिक एसिड का एस्टर। अब देखो रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यही होगा, क्या होगा, HC, यहाँ कौन आ गया, R, ये R आएगा ना यहाँ पर, और यहाँ क्या है, OR, और इस ऑक्सीजन पर कौन आ जाएगा, MgX। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें, अपघटन कर दें, H प्लस H2O से कर दें हाइड्रोलाइसिस, क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड OR, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCOR, यही बन जाएगा, और MgXOR निकल जाएंगे बाहर, क्या बन गया, क्या है ये, क्या है, एल्डिहाइड। अगर फॉर्मिक एसिड का एस्टर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब कीटोन बनाना है हमें, भाई यहाँ R तो हम ले ही सकते हैं, कोई भी R ले लो, कोई भी एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ CH3 ले लेंगे तो एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा, यही तो कन्वर्ट चेंज करना है हमको। अब जैसे हमें इसको कीटोन में बदलना है तो H किसका है ये, अगर ये H हटा दे, ये H किसका है यहाँ पर, इसका, यानी किसका है, इसका, इस H की जगह हम ले लें क्या, R, RCOR, ये अलग अलग है, मान लीजिए ये कोई दूसरा एस्टर हो गया, ये फॉर्मिक एसिड का एस्टर है, ये फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई दूसरे एसिड का एस्टर है, दोनों ही एस्टर, यहाँ H है इसलिए फॉर्मिक एसिड का हो गया, यहाँ R है तो फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी दूसरे एसिड का, जैसे यहाँ CH3 आ जाता तो एसिटिक एसिड का एस्टर हो जाता वो। अब इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दो, RMgX, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, R, ये R तो पहले से ही है, ये R आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा, OR, यहाँ पर OMgX, क्या बन जाएगा,
क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड क्या बन गया, RCOR, क्या बन गया, क्या बन गया, कीटोन, RCOR, कीटोन। समझ में आ गई बात। तो फॉर्मिक एसिड का एस्टर लिया था तो बना था फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड, और उसके अलावा किसी दूसरे एसिड का एस्टर लिया तो बन गया कीटोन। अब देखो, अगर हम यहाँ ले लें एसिड हैलाइड, जैसे ये वाला एसिड हैलाइड ले लें CH3COCl, और इसकी रिएक्शन करवाएं किससे, RMgX से। ये क्या है, एसिड हैलाइड, ये एसिटिल क्लोराइड नाम हो गया ना इसका, एसिटिल क्लोराइड। रिएक्शन सेम उसी तरह ये क्या बन जाएगा, CH3 पहले से ही है, इस कार्बन पर कौन आ जाएगा, R, यहाँ कौन आ गया, O पर कौन आ जाएगा, यहाँ कौन है, H प्लस H2, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, क्या बन गया, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3COR, क्या है, क्या है, कीटोन, क्या बन गया, कीटोन। समझ में आ गई बात। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की HCN से रिएक्शन करवाई, क्या बना, एल्डिहाइड। एल्किल साइनाइड से RCN से रिएक्शन करवाई, क्या बना, कीटोन। फॉर्मिक एस्टर से रिएक्शन करवाई, क्या बना, एल्डिहाइड। फॉर्मिक एस्टर के अलावा किसी दूसरे एस्टर से रिएक्शन करवाई, क्या बना, कीटोन। एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवाई, क्या बना, कीटोन। समझ गए बात को। अगर हैलाइड की जगह एमाइड ले लेंगे, एसिड हैलाइड की जगह एसिड का क्या ले लो, एमाइड, CH3CONH2, तो भी क्या बन जाएगा, तो भी क्या बन जाएगा, कीटोन। ये रिएक्शन अपने आप करवा सकते हो। बस क्या होगा, यहाँ Cl की जगह क्या जाएगा, NH2, यही तो होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड भी और रिएक्शन। समझ में आ गई ना सबको, आ गई, कोई दिक्कत। तो ये पढ़ी हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। आज हमने 4 विधियाँ पढ़ी हैं। सबसे पहले पढ़ी हमने कौन सी विधि, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। दूसरी पढ़ी हमने कौन सी, एल्कीन के ओजोनीकरण से। तीसरी पढ़ी हमने कौन सी, एल्काइन के जल योजन से। चौथी पढ़ी हमने कौन सी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के HCN से रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड बनेगा। RCN से रिएक्शन करवाएंगे, कीटोन बनेगा। फॉर्मिक एस्टर से रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मिक एस्टर के अलावा किसी दूसरे एस्टर से रिएक्शन करवाएंगे, कीटोन बनेगा। एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे, कीटोन बनेगा। एसिड एमाइड से रिएक्शन करवाएंगे, कीटोन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई। ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से लिख करके देखोगे तो याद हो जाएंगी। बिल्कुल सरल विधियां हैं, कठिन तभी लगती है जब हम उसको बिना समझे रटते हैं तब। ठीक है ना।